और खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है। बाबा श्याम का मेला अपने परवान पर है और देश के कोने कोने से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सूरजगढ़ का निशान भी बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में पहुंच चुका है, जो द्वादशी के दिन बाबा श्याम के शिखर पर पहनाया जाएगा। सूरजगढ़ निशान की क्या है पौराणिक हकीकत, इसी को लेकर समाचार प्लस ने श्याम दरबार सूरजगढ़ के श्याम भक्त हजारी लाल इंदौरिया से खास बातचीत की। बाबा श्याम का मेला परवान पर है। बाबा श्याम की नगरी में भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है और इस मेले के बीच सूरजगढ़ झुंझुनू से चला हुआ निशान पहुंचने को है बाबा श्याम की नगरी। इस वक्त हम हैं मंडा में और यहां बाबा के भक्तों का सैलाब है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको बाबा श्याम के भक्त ही भक्त नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ महाराज साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो पीछे आप ये निशान देख पा रहे हैं, ये 377 साल की कहानी, इतिहास को अपने साथ समेटे हुए है और 377 साल से बाबा का मेला तभी समाप्त होता है जब ये निशान बाबा श्याम की नगरी पहुंचता है। खाटू श्याम जी में ये निशान लगाया जाता है। महाराज साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज साहब, बहुत बड़ी ये यात्रा है जो सूरजगढ़ से चलती है, बाबा श्याम की नगरी तक पहुँचती है, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास तो आज से 377 साल पहले हमारा परिवार खंडेला साठावास में बसता था। उस समय में माँ सुदी 11 को हमारे परम पूज्य तुलसाराम जी को सपना आया या बाबा आदेश दिया, क्या किया वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन माघ सुदी 11 को उनको ये आभास हुआ कि अपने को खाटू में ध्वज चढ़ाना है और उन्होंने पहला ध्वज खाटू धाम में चढ़ाया और ध्वज फागुन मेले की 12 को और 12 को ध्वज चढ़ा के बाबा से प्रार्थना की, बाबा आपका मंदिर रहे जब तक मेरा ध्वज चढ़ता रहे। और हमारे परिवार पर श्याम बाबा की अपार अपार कृपा, थोड़ी नहीं। हमारा परिवार फिर खंडेला छोड़कर डूमरा गांव में चला गया। डूमरा के अंदर करीब 80 साल रहा। वहाँ पर परम पूज्य हमारे हेमाराम जी ने वो ये निशान की परंपरा कायम रखी। फिर हमारा परिवार वहाँ से चलकर सूरजगढ़ चला गया। सूरजगढ़ में हमारे परम पूज्य सेवाराम जी ने, ये दूरी बहुत दूर हो गई थी, वहाँ श्याम बाबा को कोई जानता नहीं था, लेकिन वह 15-20 आदमी जैसे भी अपने रिश्तेदारों को पकड़ के इस कठिन मार्ग से वह खाटू पहुँचते थे। और अब धीरे धीरे बाबा की महिमा बढ़ती गई और 85 के बाद में तो आप ये मानो कि मैं बाहर पहले फॉरेन रहता था और मैं 85 में आकर यहाँ पर देखा तो मैंने तुरंत ही फैसला किया कि अपनी ज़मीन पहले थाना के पास थी, मंदिर के पीछे, वो मैंने सल्टा के फिर ये 4 बीघा ज़मीन मंडा रोड पे ली कि अब पता नहीं पब्लिक इस हिसाब से बढ़ेगी तो आगे जाके क्या होगा। और वो ही हुआ। आज हमारे पास इतनी बड़ी जगह होते हुए भी आज मुझे 5 बीघा ज़मीन तो पीछे किराए पे लेनी पड़ी है पार्किंग के लिए, 1 बीघा साइड में लेनी पड़ी है और हमारी धर्मशाला है वो है ही। और बाबा के लोगों की ये श्रद्धा है, इन लोगों से आप बात करोगे तो आपको पता तो चल जाएगा। सूरजगढ़ निशान के ये लोग मानते हैं कि हम सूरजगढ़ निशान के अगर नीचे के निकल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। और लोग आ रहे हैं, किसी के बच्चा नहीं होता, किसी के कैंसर का बीमारी है, कोई कहीं का। मैं यहाँ पर आपको 10 तो कैंसर के मरीज चलते दिखा सकता हूँ और इतनी तो मेरी माता बहनें कितनी खड़ी हैं जिनके डॉक्टरों ने कह दिया टूफ नहीं है, फिर भी बच्चा हो गया। ये बाबा का चमत्कार बहुत बड़ा है और हमारे पर सूरजगढ़ पे बाबा की अति कृपा है। महाराज साहब, यहाँ में बहुत बड़ा जनसैलाब देख रहा हूँ। आपने कहा कि आपके परिवार से कहानी शुरू हुई, किसी समाज विशेष से ये ध्वज जुड़ा हुआ है या फिर सर्व समाज सब जुड़े हुए हैं? मैं जाति से माड़ी हूँ, यह आपको बता देता हूँ। यहाँ समाज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मेरे दादाजी गोवर्धन जी के परम श्रद्धेय मंगलाराम जी यादव, वो हीर था, वो उनका शिष्य था जिन्होंने मोरछड़ी से ताला खोला था, वो मंगलाराम जी यादव था। दूसरा शिष्य उनका रामाकृष्ण जी शर्मा थे और 3 उनके सपुत्र थे। इसलिए यहाँ जातिवाद चलती नहीं है। न है आज भी ध्वज कौन लेके चल रहा है, वो दूसरा कौन सी जाति का पुजारी, कौन सी जाति का। हमारा एक सामूहिक ये है बाबा का सूरजगढ़ निशान। इसमें हो सकता है आपका सिक्कर का भी कोई भक्त बन सकता है। अनेक भक्त यहाँ पर आकर जो बाबा का ध्वज चढ़ाते हैं, तपस्या करते हैं, वो यहाँ भक्त बनते हैं। महाराज साहब, क्या कहानी थी जब वो आप बता रहे हैं कि ताला खोला गया था, वो कैसे खुला था? वो ताला आज से करीब 140-45 साल पहले बाबा का ध्वज एक ही आता था, कोई झगड़ा ही नहीं था।
फिर 5-6 ध्वज आने लगे, उसमें आपसी होड़ बन गई थी कि ये ध्वज पहले कैसे, ये पहले कैसे, ऐसे। फिर पता नहीं बाबा की क्या मर्जी थी कि ताला लगा दिया गया मंदिर के। फिर मेरे परदादो जी ने, गोवर्धन जी ने अपने शिष्य मंगलाराम को मोर छड़ी दी कि ये तेरे को ताला खोलना। उन्होंने ताले की तरफ मोर छड़ी की और ताले की भुज अलग जाके गिर गई। अपने आप स्वतः खुल गई। हाँ? यानी बाबा खुद चाहते थे कि ये ध्वज नहीं, ये तो मैं आपको ये बता रहे हैं, बाबा आज भी चाह रहा है, आगे भी चाहेगा। बाबा की तो लीला बहुत है। कोरोना काल में किसी का ध्वज नहीं चढ़ा था, और मैंने एक बाबा से एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि बाबा तेरा ध्वज तो हर साल ही चढ़ता है और हर साल ही चढ़ाऊंगा। और कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि ये पूरा जुलसा कोरोना काल में भी 2 बार ध्वज चढ़ाया है। और आज भी बाबा की इतनी बड़ी कृपा है हमारे पास कि इतना बड़ा, कम से कम 10,000 आदमी, 15, ये तो मैं तो गिन तो पाऊंगा नहीं, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन किसी के भी एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, बीमार हो गया, गौर गए थे, बाबा की कृपा है। इसकी कृपा के बगैर ये ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव चीज़ है। और फिर ये बाबा ही पूरा कंट्रोल कर रहा है। आप देखो, सब लोग अपनी अपनी रोटी बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, कोई फ्री का बासा यहाँ चल नहीं रहा है। और या भी कोशिश करेंगे हम किसी की फ्री की नहीं खाएंगे। गरीब लोग मेरे पास ज़रूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी लोग हैं। क्या बात है। और बड़ा साहब ये भी है कि आप आते भी पैदल है, जाते भी पैदल है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जाते टाइम तो अधिकतर लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं। देखो, ये तो मेरे पे बाबा श्याम बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। मैं 3 महीने से रोज़ कीर्तनों में दौड़ता हूँ। अभी आप कभी कीर्तन में वगैरह में मेरे को देखना, बाबा ने मेरे को, आप यहाँ तक खाटू तक भी मैं जाऊँगा फिर भी देखना। और 2 रोज़ में मैं सूरजगढ़ वापस, ऐसे नहीं टांग ला के नहीं, बाबा मेरे को तो लीला घोड़ा बना के चलाता है। हाँ, सत्य है बात, आप देखना कभी। जो शेखावाटी का सिंह द्वार है, उसको खाटू श्याम जी के नाम से लोग जानने लग गए हैं। आसाम, बंगाल, बिहार, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग सीकर का नाम नहीं जानते, लेकिन खाटू श्याम जी के नाम से हमारे को पहचानते हैं। ये बाबा की असीम कृपा है। और हर शनिवार और मंगलवार को 5 लाख से 10 लाख आदमी प्रतिवर्ष, हर 365 दिन 5 लाख आदमियों का यहाँ आवागमन रहता है। और बड़ी असीम कृपा है। मेरे बच्चे की 32 साल तक शादी नहीं हुई, और मैं गुरुजी से 3 साल पहले अरदास लगाई, और गुरुजी ने बताया कि अगले फागुन के पहले आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। 5.5 महीने बाद में बच्चे की शादी हो गई। श्री श्याम भक्त मंडल ये संस्था है, और इसके पहले की कहानी ये है कि हम लोग करीब 50 साल से ये बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, पैदल यात्रा से। सीकर से हूँ मैं, और जो शंकर जी चौधरी जो कलकत्ता के हुए हैं, उनके साथ हमारी यात्राएं होती थी। फिर मतलब जो है ये धीरे धीरे काफिला चलता गया, कुछ मनमुटाव होकर के, जैसे आपने अभी बताया, तो हमारे में भी वो 2 टुकड़े हो गए। फिर ये हमने ज़मीन खरीद करके इसमें टेंट लगा करके ये सारा काम शुरू किया। और सूरजगढ़ निशान जो आप देख रहे हैं, उनसे हमने आशीर्वाद लिया, और उनको हमने बोला कि आप यहाँ पर ये ठहराव करो। तो 2-3 साल तक तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ हमारा तो फिक्स रहता है, वहीं पर रहेगा। फिर कोई बाबा श्याम की कृपा इस संस्था के ऊपर हुई, तो इन्होंने यहाँ जो है ये निशान के लिए अलग ही ये जो बनाया हुआ रहता है 12 महीने, और यहीं ये निशान आकर के विराजमान होता है इस नवमी को, और यहीं से फिर ये ध्वजा आगे बाबा के जाती है। तो ये है बाबा श्याम का वो निशान जिसका इतिहास 377 साल पुराना है, और ये निशान इस फागुन में भी बाबा श्याम की नगरी में पहुंचेगा। और जब ये निशान वहां पहुंचेगा और विराजमान होगा, उसी के साथ फागुन में बाबा श्याम के इस मेले का समापन होगा। कैमरा सहयोगी डीसी के साथ राहुल अवस्थी, खाटू श्याम जी, सीकर, समाचार प्लस।